हाँ प्रभु प्रेमियों, भगवान के भक्तों, एक बात आपसे कहता हूँ। मैं नहीं जानता था तो मुझे भी अचंभा लगता था, मैं भी आश्चर्यचकित होता था, और आप तो होते ही होंगे, लेकिन जानते होंगे तो नहीं होंगे। लेकिन इस तस्वीर के बारे में अगर आप नहीं जानते होंगे तब तो हो ही जाएंगे अचंभित। कौन सी तस्वीर? वही कि भगवान शंकर का एक रूप, एक शरीर है, लेकिन उसमें दो रूप हैं। एक शरीर में एक तरफ बाईं ओर नारी का रूप और एक तरफ दाईं ओर पुरुष का रूप, नर और नारी। इसी को कहते हैं शिव जी के, भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर रूप। कब बने हैं, क्यों बने, आज इसी की जानकारी मैं आप सबों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। हरिभक्तों, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगेगी तो मैं अपना प्रयास भी सफल समझूंगा और अपने को इतना समझूंगा कि कुछ तो हुआ कि और लोगों के मानस पटल में यह बात आ गई। हरिभक्तों, कुछ कहने के पहले बस आपसे एक निवेदन, अगर आपको मेरी दी हुई यह जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे इस YouTube चैनल अमृत धारा को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। लेकिन फिर भी ये तो आपकी मर्जी ना है, आपको अच्छी लगेगी तो आप ना, मैं उम्मीद करके आशा लगा करके क्या करूँगा। चलिए, विशेष गपशप नहीं। देखिए तो ब्रह्मा, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, उनका काम क्या था, क्या है? ओ शिवपुत्र है। काम क्या है? तो काम है सृष्टि करना, संसार में जीवों की सृष्टि करना। ये ब्रह्मा का काम है, और उसका पालन करना उस जीव का, ये भगवान विष्णु का काम है। और फिर उसको मार देना, उसकी मृत्यु हो जाना, ये भगवान शिव का काम है। तो सृष्टि यानी रचना, पालन और संहार, ये तीनों देवताओं का तीन काम है। अजी, जब काम का बंटवारा हुआ तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा से कहा कि तुम सृष्टि करो। सृष्टि करना शुरू किया ब्रह्मा। शिव का आदेश था कि सृष्टि करो, संसार में जीवों का विस्तार करो। सृष्टि तो ब्रह्मा करते थे, लेकिन कर नहीं पाते थे उतना जितना कि तेजी से होना चाहिए। वो जितना करते थे उतना समय अनुसार उतने जीव काल के गाल में चले जाते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। अब ब्रह्मा तबाह हो गए कि अब क्या करें, ये तो मेरी सृष्टि टिकती ही नहीं है। उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या किया, और जब तपस्या किया तो भगवान शंकर प्रकट होकर के बोले। इन्होंने कहा कि प्रभु, ये सृष्टि हो नहीं पाती है, मैं उतनी रचना जीवों का नहीं कर पाता हूँ जितना कि चाहिए सृष्टि विस्तार के लिए। अब क्या किया जाए? तब शिव जी ने ऐसा परामर्श दिया कि तुम
अब मैथुनी सृष्टि से काम लो, यानी कि नारी और पुरुष के समागम से सृष्टि की रचना करो, जीवों की रचना करो। तो ब्रह्मा कहते हैं कि नारी क्या, नारी कहाँ चलाऊं? भगवान शंकर ने अपने ही शरीर के आधा भाग को नारी का रूप दे दिया, बाएं भाग को, जो शिवा थी, आदि शक्ति थी, जगदम्बा थी। तब शिवा से यही प्रार्थना किया ब्रह्मा ने कि मुझ में तो शक्ति नहीं है कि मैं नारी सृष्टि कर सकूं, लेकिन आप यह वरदान दीजिए नारी रूप की सृष्टि के लिए, तो मैं कर सकता हूं। और फिर मैथिली शक्ति से जीवों का विकास विस्तार होगा। एक वर और मांगा कि हे माते, आप राजा दक्ष की पुत्री होवें। शिवा ने कहा तथास्तु, तुमने जो कहा है वही होगा। यह कहकर शिवा शिव में समाहित हो गई, भगवान शंकर में विलीन हो गई। दोस्तों, उसी समय से आप देखेंगे कि सिर्फ मनुष्यों में नहीं, संसार के हर प्राणियों में, खासकर मुख्य प्राणियों में नर और नारी दोनों होते हैं। नारी रूप की भी सृष्टि ब्रह्मा ने करना शुरू कर दिया। जैसे मर्द है तो स्त्री, बैल है तो गाय, बकरा है तो बकरी, इस तरह से। और तब जीवों की संख्या बढ़ने लगी, इनका विस्तार होने लगा। इसके पहले ब्रह्मा अपनी शक्ति से, अपनी सृष्टि की शक्ति से सृष्टि का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। हरिभक्तों, अब आप जान गए होंगे कि भगवान शंकर का वो अर्धनारीश्वर रूप जो है, वो कुछ क्षण के लिए, कुछ देरी के लिए क्यों बना था। उन्होंने उस अर्धनारीश्वर रूप से, यानी कि अपने बाएं भाग से शिवा को प्रकट कर दिया था, आदि शक्ति को, जगदम्बा को। और फिर ब्रह्मा को वरदान आशीर्वाद देने के बाद वही शिवा भगवान शंकर में विलीन हो गई। तो अर्धनारीश्वर रूप जो आप तस्वीरों में देखते हैं, वो उसी समय का है जिस समय भगवान शंकर को वरदान दे रही है कि तुम मैथिली शक्ति का प्रयोग करो, यह शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। उसी समय का ये तस्वीर है, अचंभा की कोई बात नहीं है। बस हरिभक्तों, मुझे जो जानकारी थी स्पष्ट रूप से, साफ रूप से आप सबों के समक्ष उपस्थित किया। बस अब मुझे इस वीडियो से विदा लेने के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री राम, जय भगवान भोलेनाथ, जय माँ जगदम्बे, जय शिवा। हरि ओम हरि ओम।